दोस्तों आप हमारी वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सीरियल वसुधा के आने वाले हर बड़े ट्विस्ट, अपडेट और शॉकिंग प्रोमो के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा के आने वाले बेहद खतरनाक और इमोशनल ट्रैक की। आने वाले एपिसोड में वसुधा को उसकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा शॉक मिलने वाला है। गुरुजी अचानक वसुधा को अपने पास बुलाएंगे और उसे ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गुरुजी के अनुसार भगवान की तरफ से उन्हें एक बेहद खतरनाक वार्निंग मिली है। चौहान परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो इस परिवार में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन इस खतरे से बचने का एक ही रास्ता है। गुरुजी वसुधा को बताएंगे कि अगर वह सच में चौहान परिवार को बचाना चाहती है, तो उसे बिना किसी को बताए, बिना देव से कुछ कहे और बिना किसी को भनक लगे चौहान हाउस छोड़कर गायब होना होगा। जी हाँ दोस्तों, वसुधा को पूरे 1 साल के लिए गांव में जाकर रहना होगा। वहां उसे लगातार भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी होगी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा, और सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि चौहान परिवार में किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि वसुधा कहाँ है और उसने घर क्यों छोड़ा। ये बात सुनकर वसुधा पूरी तरह से स्टंट रह जाएगी। एक तरफ उसका पति देव है, दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार, और तीसरी तरफ गुरुजी की यह डरावनी भविष्यवाणी। लेकिन हमेशा की तरह वसुधा अपने बारे में नहीं, बल्कि परिवार की भलाई के बारे में सोचेगी, और यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। वसुधा आखिरकार चुपचाप चौहान हाउस छोड़ देगी, और इसके साथ ही सीरियल में आ सकता है पूरे 1 साल का बड़ा लीप। लेकिन असली कहानी लीप के बाद शुरू होगी। 1 साल बाद जब वसुधा वापस चौहान हाउस पहुंचेगी, तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। जिस घर को वह बचाने के लिए छोड़कर गई थी, वही चौहान परिवार अंदर से पूरी तरह टूट चुका होगा। सबसे बड़ा शौक उसे देव को देखकर लगेगा। वसुधा के अचानक गायब हो जाने का देव पर इतना गहरा असर पड़ेगा कि वह इस सदमे को सहन ही नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि जिस वसुधा पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हें बिना कुछ बताए उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे देव की हालत खराब होती चली जाएगी, और जब 1 साल बाद वसुधा वापस आएगी, तो उसे वही देव व्हील चेयर पर दिखाई देगा। जो देव कभी पूरे परिवार की ताकत हुआ करता था, अब वह बिल्कुल टूटा हुआ और बेजान सा इंसान बन चुका होगा। चंद्रिका भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अंदर से टूट चुकी होगी। चौहान हाउस की सारी खुशियां गायब हो चुकी होंगी, और तभी वसुधा को एहसास होगा कि शायद परिवार को बचाने के चक्कर में उसने देव की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इसके बाद आएगा कहानी का सबसे बड़ा रेवलेशन, जब वसुधा सबके सामने बताएगी कि उन्हें चौहान हाउस अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, बल्कि गुरुजी के आदेश और परिवार को आने वाले खतरे से बचाने के लिए उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था। तो पूरे परिवार को जबरदस्त शौक लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वसुधा का यह डिसीजन सही था? क्या उसे देव को कम से कम एक बार सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी? यही तो वसुधा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वह हमेशा दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेती है, लेकिन अपने पति देव को सच बताना जरूरी नहीं समझती। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब देव को पूरी सच्चाई पता चलेगी, तो क्या वह वसुधा को माफ कर पाएगा? क्या वसुधा एक बार फिर चौहान परिवार को जोड़ पाएगी, या फिर यह 1 ईयर लीप देव और वसुधा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? आपको क्या लगता है, वसुधा का फैसला सही होगा या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और सीरियल वसुधा के ऐसे ही अपकमिंग ट्विस्ट्स, लेटेस्ट अपडेट्स और शॉकिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल वसुधा।